नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार आपने ग्राम पंचायतों के अनुच्छेदों के विषय में पढ़ा था और अब आज नगर शासन के अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंचायत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाती है और जो नगर शासन है वो नगरीय क्षेत्रों में गठित किए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र जो है वो जनसंख्या के आधार पर उनका निर्धारण होता है। खैर, इसे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज का वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको क्लियर करा दूँ। तो जो नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम है वो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ZG तक है। तो अब इन आर्टिकलों को आप कैसे में याद करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? नगर पंचायत की भी, नगर पालिका भी की भी और नगर निगम की भी। तो P से आप याद कर सकते हैं, P से परिभाषा, तो P से परिभाषा। अब Q की अगर हम बात करें तो Q हम कहते हैं क्यों भाई, क्यों हो गया? तो नगर शासन का गठन क्यों किया जाए, आप ऐसे में याद कर सकते हैं। तो 243 क्यों में क्या है? नगर शासन का गठन है। आगे अगर हम बात करें R, 243 R, तो R से रचना भी हो सकता है और रचना के आगे स लगा देंगे तो संरचना हो गया। तो नगर शासन की रचना या नगर शासन की संरचना जो है वो 243 R में है। इसी प्रकार से अब आगे बात करें हम S, 243 S, तो S को आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये S अलग अलग प्रकार से बना है। तो ये अलग अलग प्रकार से बना है, एक भाग इसका इतना, दूसरा भाग इसका इतना। तो इसी प्रकार से नगर शासन के अंतर्गत अलग अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं, वार्ड बन जाते हैं, एक वार्ड दूसरा वार्ड। तो 243 S में क्या होगा? वार्ड या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की रचना। 243 T की अगर हम बात करें तो T में क्या है? आरक्षण है। अब आरक्षण किसको दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा SC को और ST को। तो ST से आपने पकड़ लेना है कि T आरक्षण किसके लिए है? ST के लिए है। तो 243 T में आरक्षण का प्रावधान। आगे अगर हम बात करें 243 U, तो 243 U में जो है नगर शासन की अवधि है। तो आप इसे एक मज़ेदार तरीके से जोड़ सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम कितने समय के लिए यहाँ पे हो, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यू यानी कि तुम कितने अवधि के लिए हो। अब आगे बात करें 243 V, तो V से होता है विक्ट्री। तो विक्ट्री उसी की होगी जिसके अंदर योग्यताएं होंगी। तो जहाँ पे योग्यता होगी वहाँ पे अयोग्यता भी होगी। तो कुल मिलाकर के 243 V में नगर शासन का चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता देखी जाएंगी। हमने इन्हें नगर शासन के रेफरेंस में जोड़ना है और केवल कनेक्टिविटी आपको बताई जा रही है। आगे अगर हम बात करें 243 W, तो 243 W में नगर शासन का जो चुनाव जीते हुए जो उम्मीदवार है उनके पास जो पावर्स होंगी उन पावर्स का उल्लेख 243 W में किया गया है। तो 243 W में क्या होगा? नगर शासन के सदस्यों की शक्ति। अब आप खुद देखिए ये W कैसे बन रहा है। W से आप जो है इस तरह से W की आकृति बन रही है। तो जब कोई इस तरह से आकृति बनाता है तो वो अपनी शक्ति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप इसे मज़ेदार तरीके से जोड़ लेंगे। 243 X की अगर हम बात करें तो X कहाँ पे आता है? टैक्स में लास्ट में X शब्द आता है। तो X में क्या हो जाएगा? कर लगाने की शक्ति। Y, व से Y, तो वो से क्या हो जाएगा? वो से वित्त हो जाएगा। वित्त व्यवस्था, नगर शासन में वित्त व्यवस्था। और जब वित्त व्यवस्था कर दी गई तो वित्त पर क्या होगा? लेखांकन होगा। लेखांकन का मतलब होता है ऑडिट। तो लेखांकन कहाँ पे होगा? 243 Z में होगा। Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंतिम अक्षर है और जब कोई बच्चा अंतिम अक्षर लिख देता है तो उसके बाद उसको चेक किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। 243 ZA की अगर हम बात करें तो A शुरू हो रहा है, A में अल्फ़ाबेट शुरू हो रहा है, तो यहीं पे निर्वाचन हो रहा है। तो निर्वाचन से ये नगर पंचायत क्या हो रही है? नई नगर पंचायत शुरू हो रही है।
243ZB की अगर बात करें तो बी को आप भी लिख सकते हैं, भी यानी कि हमें भी चाहिए। कौन कह रहा है कि हमें भी चाहिए? केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं कि हमें भी नगर शासन चाहिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों में नगर शासन का लागू होना। आगे अगर हम बात करें 243ZC तो C4 होता है कट, यानी कि काट देना। तो कुछ क्षेत्रों में नगर शासन का लागू ना होना। तो इसे आप इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें 243ZD तो D फॉर डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? जिला। तो नगर शासन पे कंट्रोल करने के लिए जिला योजना समिति का गठन करना। और जहाँ पे जिला योजना समिति बनी है उसके अगले आर्टिकल में 243ZE में महानगर योजना समिति का भी गठन किया जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें 243ZF, F का मतलब होता है फेलियर, यानी कि असफल होना। तो अगर नगर शासन फेल भी हो गया तो तभी भी नगर शासन क्या रहेगा? यथावत बना रहेगा, नगर शासन का बना रहना। और अब लास्ट अंतिम आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 243ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में, नगर शासन के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप लेना है। और थोड़ा सा हम पिछले वीडियो के विषय में बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि 243 जो ढ है उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तहत N आना चाहिए था और 243 अण में O आना चाहिए था। तो उसमें गलती से 243N की जगह O लिख दिया गया। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो उसमें लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। तो 243 ढ में मैंने आपको बताया था कि ढक्कन, यानी कि जब हम किसी पात्र में ढक्कन रखते हैं तो पात्र की हीट बनी रहती है। तो ग्राम पंचायतों का बना रहना। और जो अंतिम आर्टिकल है 243O, तो उसमें यही है जो इसमें अंतिम में है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, यानी कि न्यायालय दोनों जगह हस्तक्षेप लेंगे, ग्राम पंचायत के मामले में भी और नगर पालिका के मामले में भी। तो आज के आर्टिकल आपने इस तरीके से याद किए, कनेक्टिविटी के द्वारा याद किए। तो इसके बाद हम आगे भी आपको आर्टिकल बताएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।